बात की एक बात यह कि खबरें आ रही हैं कि चीन एक ऐसी मिसाइल बना रहा है जो हवा में चलते चलते मुड़ सकती है। चलते चलते अगर ऐसा हो गया तो युद्ध का सारा खेल ही पलट सकता है, क्योंकि ऐसी मिसाइल को रोकेंगे कैसे? बाकी मिसाइलों को रोकने के लिए तो एयर डिफेंस सिस्टम है जो ये तय करते हैं कि मिसाइल यहां से आ रही है तो यहां से उस पर काउंटर अटैक होगा, लेकिन वो मिसाइल आते आते अगर मुड़ गई तो इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि मिसाइल होती क्या है। एक लोहे की बड़ी सी सुई की तरह ही तो होती है, जैसे वो सुई आसमान में उड़ रही हो, उड़ क्या रही हो, दौड़ रही हो, और वो भी कितनी तेज? इतनी तेज कि अगर आप सुबह दिल्ली से निकलो तो दोपहर का खाना लंदन में खा लो। लेकिन ये जो मिसाइल चीन ने बनाई है इसमें दावा है कि ये उससे भी तेज है, उससे भी तेज। 1 सेकंड में 1 किलोमीटर से ज्यादा तेज। 1 सेकंड में 1 किलोमीटर। इसको कहा जा रहा है मॉर्फिंग हाइपरसोनिक मिसाइल। मॉर्फिंग मतलब अपना आकार बदलने वाली, मॉर्फ हो जाएगी, शेप ही बदल जाएगी उसकी। हाइपरसोनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी स्पीड होगी आवाज से भी 5 गुना तेज। आवाज से 5 गुना तेज। आवाज की रफ्तार जानते हैं कितनी होती है? मतलब अगर आपने ताली बजाई तो उसकी आवाज आपके कान तक आती है ना, कितनी जल्दी आती है? वो आवाज हवा में चलती हुई आती है। वो स्पीड होती है 1200 किलोमीटर एक घंटे में, 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। उस स्पीड से आवाज यहां ताली बजाओ यहां कान तक आती है। वैज्ञानिक इसको कहते हैं माक 1। जैसे गाड़ी के स्पीडोमीटर में आप देखो ना 100 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, वैसे ही हवाई रफ्तार में माक 1 लिखते हैं। यह मिसाइल है माक 1 नहीं है, 1200 नहीं है, यह माक 5 है, यानी उससे 5 गुना, यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। सोचिए दिल्ली से मुंबई 1200 किलोमीटर, तो यह 12 मिनट में पहुंच जाएगी। और उससे भी खास बात यह कि यह उस स्पीड पर चलती हुई अपना आकार बदल सकती है। तो वो कैसे होता है? जो बाकी मिसाइलें होती हैं जैसे दिवाली के रॉकेट की तरह एक ही आकार में सीधा जाती हैं फिर गिरती हैं, लेकिन ये नई वाली जादुई बताई जा रही है क्योंकि इसकी बॉडी में 2 पंख छिपे हुए हैं। मिसाइल में पंख। जब इसे सिर्फ तेज दौड़ना हो तो पंख अंदर से समेट लेती है, अंदर मुड़ जाते हैं, आकार पतला हो जाता है। जैसे साइकिल पर आगे झुककर तेज भागते हैं ना, मोटरसाइकिल पर आप आगे झुक जाओ, हवा कम रगड़ती है, रफ्तार ज्यादा रहती है। मोटरसाइकिल रेस में भी लोग झुक के चलाते हैं ताकि हवा कम लगे। और जब दुश्मन का जहाज सामने आए पंख बाहर निकाल लेती है, ये आकार चौड़ा हो जाता है, जैसे बाज पक्षी अपने पर फैलाता है। फिर हवा को पकड़कर इधर उधर मुड़ सकती है, ऊपर नीचे भी हो सकती है। और यह सब माक 5 की रफ्तार में, उस स्पीड यानी 6000 किलोमीटर प्रति घंटा पर पंख खोलना। मतलब जैसे 200 की स्पीड में बाइक चलाते हुए आप छाता खोल लो, नामुमकिन लगता है ना, आप छाता खोल लो क्या होगा? लेकिन चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि उन्होंने यह कर दिखाया है। जब इतनी तेज उड़ रही हो तो होता क्या है? हवा से रगड़ लगती है, रगड़ से गर्मी पैदा होती है। कितनी गर्मी? लोहे को पिघलाने वाली गर्मी। 2000 डिग्री की गर्मी, 2000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी। जैसे रसोई की कढ़ाई को, लोहे की कढ़ाई को आग पर रख दो, वो लाल हो जाए, इसी तरह इस मिसाइल की नोक लाल हो जाती है आगे से, सूरज की तरह। बाकी मिसाइलें ऐसे में टूट जाएंगी, हिल जाती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि इस नई वाली के पंख एक खास मटेरियल से बने, टाइटेनियम और सेरेमिक का मिश्रण है। टाइटेनियम और सेरेमिक, जैसे जो स्पेस शटल होती है ना, जो स्पेस में जाती है अंतरिक्ष में, उसकी बॉडी जो होती है उस मटेरियल से। और इसके अंदर एक नन्हा कंप्यूटर है जो हर सेकंड 1000 बार सोचता है कि पंख कितने खोलने, कितने बंद करने, ताकि मिसाइल ना हिले ना टूटे। तो ये कैसे बनाई होगी? चीन की आर्मी की यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी। प्रोफेसर वांग पिंग की टीम ने बनाई है, ये ऐसा बताया जा रहा है। पहले कागज पर ड्राइंग बनाई, फिर कंप्यूटर में उड़ाया, फिर असली पार्ट्स जोड़कर जमीन पर टेस्ट किया। मतलब असली पंख, असली मोटर, असली कंप्यूटर को तार से जोड़कर कंप्यूटर में उड़ाया और सब टेस्ट में पास हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा है। और अब जल्दी असली आसमान में उड़ेगी, वो टेस्ट होना है। लेकिन अगर ये बन गई तो युद्ध के तरीकों को ही बदल सकती है, क्योंकि
कैसे बदल देगी? क्योंकि बाकी मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम का रडार पकड़ लेता है, उनका रास्ता ट्रैक करके उसको मार गिराया जा सकता है। यही करता है एयर डिफेंस सिस्टम। और उस एयर डिफेंस सिस्टम को ही चकमा देना होता है रडार को। भाई गेंद मारी, गोलकीपर पकड़ ले, तो वो आपको वही चकमा देना है कि गोलकीपर इधर जाएगा उधर जाएगा, वो वाला चकमा देने का काम चलता है मिसाइलों में। लेकिन इस नई वाली को अगर रडार देखेगा तब भी ये अचानक पंख खोलकर दाएं मुड़ जाएगी। मतलब आपने गोल के लिए फुटबॉल की किक मारी, गोलकीपर इधर जा रहा है, ये मुड़ सकती है। रडार फिर भी पकड़ ले तो फिर पंख खोलकर फिर बाएं मुड़ जाएगी, फिर ऊपर चढ़ जाएगी, नीचे चली जाएगी, दाएं बाएं कहीं भी। यानी एयर डिफेंस सिस्टम की सारी मिसाइलें बेकार जा सकती हैं। तो ये क्या सिर्फ चीन बना रहा है? अभी तक की तो खबरें ऐसी हैं कि ये वाली चीन बना रहा है, लेकिन बाकी देश भी क्या क्या टेक्नोलॉजी कर रहे हैं वो ज़्यादा तो तभी पता चलता है जब वो टेस्ट करके कुछ दावा करते हैं। अभी बाकी देशों के पास बताया जा रहा है सिर्फ तेज़ मिसाइलें हैं जो सीधी चलती हैं, या उनमें छोटे थ्रस्टर लगे होते हैं तो थोड़ा सा मुड़ सकती हैं, वो थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं, ऐसे वाली तो हैं। लेकिन ऐसे पंख खोल के इधर से लेफ्ट राइट हो जाएंगी, ऐसी वाली नहीं है। रूस के पास जिरकॉन है जो माक 9 की स्पीड तक पकड़ सकती है, लेकिन ऐसे पंख निकालकर पूरा मुड़ नहीं सकती। अमेरिका भी बना रहा है एक डार्क ईगल नाम बताया जा रहा है उसका, डार्क ईगल, वो माक 8 है, 2028 तक बनकर तैयार हो जाएगी। माक 8 की स्पीड मतलब आवाज से 8 गुना ज्यादा, लेकिन आकार वो भी नहीं बदलेगी। भारत भी माक 6 की स्पीड तक की मिसाइलें बना रहा है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन आकार बदलने वाली खूबी वाली अभी तक उसके बारे में भी नहीं सुनी है। बाकी देश तो इसमें सालों पीछे बताए जा रहे हैं। यानी हथियार इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि आने वाले युद्धों में कौन किस पर भारी पड़ेगा यही बताना मुश्किल हो सकता है। इतिहास में जब बारूद आया था, युद्धों में बारूद आया था, उससे पहले तलवार भाले चल रहे थे, तो बारूद आया, तोपें आई, कई साम्राज्य गिर गए थे। पानीपत की लड़ाई में भी तो बाबर की जीत तोपों से हुई थी, क्योंकि तोपों के सामने हजारों घोड़े हाथी पस्त हो जाते थे। फिर पहली वर्ल्ड वॉर में मशीन गन ने बाजी पलट दी थी कई बार। फिर दूसरी वर्ल्ड वॉर तक तो हवाई हमलों ने खेल पलटना शुरू कर दिया था। फिर सबमरीन आ गई थी पहली दूसरी वर्ल्ड वॉर में, फिर परमाणु बम ही आ गया था। तो ये कई चीजें आती रही जिनसे युद्धों की तस्वीर ही बदलती रही। टैंकों ने कई युद्ध पलटे, फिर एयर डिफेंस सिस्टम आ गए हवाई हमलों को रोकने के लिए, कि हवाई हमले हो रहे हैं उनको रोकने के लिए भी उन पे काउंटर हमले, एयर डिफेंस सिस्टम। अब ड्रोन आ गए। लेकिन अगर मिसाइलें अपने आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे होने लग जाएंगी तो युद्ध कहां जाएगा, ये विश्लेषक अभी सोच ही रहे हैं। क्योंकि ये बिल्कुल ही सब कुछ बदल सकता है, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम दूसरी तरह के बनाने होंगे, हवाई जहाजों को दूसरी तरह से बचना होगा, क्योंकि ये मिसाइल अपने आप में इधर उधर हो सकती है। अगर ये बन गया, अगर ये आसमान में टेस्ट हो गई तो सब कुछ, अभी तक ये चीन की यूनिवर्सिटी दावा कर रही है कि सब कुछ अभी तक तो सब सेट जा रहा है, लेकिन ये हो रहा है तो ऐसी मिसाइलों का तोड़ भी खोजा ही जा रहा होगा। कोई भी महाशक्ति इसमें पीछे ही थोड़ी रह सकती है। 100 बात की एक बात,